अब शिफ्ट हुआ इंडिया में। इंडिया खुद इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ड्रोन्स बनाने के लिए। ड्रोन खुद बनाएगा और दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करेगा। ड्रोन का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लाई करके जो कहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया ड्रोन में। आप देखते हैं कि उन्होंने 136,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ अपने ड्रोन में। हाय हाय हाय, मेरे पास पैसे नहीं। उसके बैक पे दिल्ली के पास जेब में पैसा भी भरा है। तुम अपने दुश्मनों के हाथ में खेलोगे देन इंडिया। आपको पता नहीं है वो कितने खुश हैं। हमारे लिए वही काफी होता है, हमारे कान मरोड़ने के लिए। वो कह देते हैं यार ये जो है ना, इनको जरा और टाइट करो, ये सही नहीं काम कर रहे। अब देख रहे हैं कि जैसे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, हर चीज इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। माय गॉड, मेरे ख्याल में ये तो टोटल एक्सपोजर है। इमरान खान इंतहाई सख्त गुस्से में तिल मिलाते हुए फिर रहे हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट वाले दिन शेख रशीद के लिए कहा कि ये बंदा कंटेनर के करीब भी ना फटके, मेरे करीब भी ना आए। जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट्स है, आलमी मार्केट, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब क्या देखते हैं रिसेंटली इन फ्यूचर में इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव जब बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि अब एप्पल खुद में शामिल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, अब हर रोज़ इंडिया को अगर आप देखो तो हर रोज़ कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ आती रहती है। जैसे वो न्यूक्लियर पनडुब्बी हो गई, यहाँ पर बात हो रही है ड्रोन की, उसके अलावा सेमीकंडक्टर के बारे में भी बात होती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ड्रोन की बात हो रही है कि जो इंडिया है अब ड्रोन बनाने के मामले में, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अब हब बनने वाला है। और एक समय था जब इंडिया के पास ड्रोन की कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, और आज हमारे पास सब कुछ है, तो वो चीज़ें होने वाली है और पूरी दुनिया अब जो है वो इंडिया से ड्रोन या फिर कहे कि मेक इन इंडिया वाले ड्रोन्स परचेज करेगा। ठीक है, मतलब 2014 से इतनी स्पीड में अब काम हो रहा है इंडिया के अंदर, क्या अब पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को या फिर आसपास के जितने भी कंट्रीज़ है, छोटे कंट्रीज़ है, उनके लिए मीटअप करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, खास करके पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के लिए इंडिया एक ऐसा कंट्री हो गया जैसे उनके लिए यूरोपियन कंट्री हो गए। मतलब किसी भी टाइप से मैच नहीं, और इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े लेवल पर ग्रो कर रहा है जैसे पाकिस्तान की फटी पड़ी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। कि जैसे कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, हर चीज इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। लॉकडाउन की वजह से चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है, एकदम से गिर चुकी है। अब लॉकडाउन उधर लगा तो इसका बेनिफिट हो रहा है इंडिया को जी। अब ड्रोन पहले बनते थे सारे, DJI का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ड्रोन का, आपको मालूम ही होगा। वो भी चाइना में बनता था। अब शिफ्ट हुआ इंडिया में। इंडिया खुद इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ड्रोन्स बनाने के लिए। ड्रोन खुद बनाएगा और दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट करेगा। कितना बड़ा आप समझ रहे इनिशिएटिव है ये इंडिया के लिए? इंडिया के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये दूसरे मुल्कों के लिए एक मतलब एक सोचने का बात है कि आप देखें, अगर एक इंडिया चीज़ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास उसका बैक एंड पे उसके पास सॉफ्टवेयर भी होंगे, उसकी चीज़ें भी होंगी, तो वो उसको मैनेज करेगा। तो यानी कि उसके पास सारा डाटा होगा। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं ड्रोन्स, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के हर एरिया में देख रहा होगा। तो अच्छा, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि उसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होगी कि वो जैसे इसराइल में, जैसे इसराइल के पास ये जो आपकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी आपकी जो से सैटेलाइट टावर्स और वगैरह जो भी आप ये देखें ना, ये जो जैमिंग टावर होते हैं, इनकी जो बैक एंड टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। तो जो अगर आप कोई जैम करते हो ना, जैसे फोन जैम होते हैं, जैसे आपके सिग्नल जैम होते हैं, इसराइल वगैरह के पास एक खास टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से वो उस जैमिंग को किसी स्पेसिफिक फोन के ऊपर वो जैमिंग खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरह इंडिया भी वो जो ड्रोन्स आप कह रहे हो, तो वो अगर प्रोड्यूस करके अगर पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट होते हैं, मिडिल ईस्ट में होता है, तो वो फिर वो बैक एंड पे वो चीजें देख सकते हैं। पहले ये ड्रोन मैन्युफैक्चर होते थे चाइना में। अभी जीरो लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी बड़ी बड़ी मार्केट्स है, आलमी मार्केट, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब क्या देखते हैं रिसेंटली इन फ्यूचर में इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव जब बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि अब एप्पल खुद में शामिल हो रहा है, टेस्ला खुद जा रहा है इंडिया, टाटा उनकी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खुद बन रही है। तो क्या देख रहे हैं आप इंडिया को इन फ्यूचर कैसा होगा? मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है रिसेंटली काफ़ी हमें, और ये कह लें कि मैं ये समझता हूँ कि वो अपने इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो है ना आगे जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान
को भी शायद इससे सबक सीखना चाहिए। वो हर मुल्क चाहता था चाइना में इन्वेस्ट करे, लेकिन आज जो इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ड्रोन का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लाई करके जो कहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया ड्रोन में। लेकिन आप देखते हैं कि उन्होंने 136,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ अपने ड्रोन में। आप क्या सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? इस सिनेरियो में कहीं नज़र नहीं आता। इवन पाकिस्तान की इकॉनमी अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी 1947 के बाद। क्या वजह लगती है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी जब से पाकिस्तान बना हुआ है आज तक जितने भी पॉलिटिशियन आए, किसी ने भी पाकिस्तान का नहीं सोचा। जैसे नरेंद्र मोदी है, वो इंडिया का सोचता है, प्योर इंडियन है, वो इंडिया की ही इकॉनमी के बारे में सोचता है और इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचता है। अगर हम भी सारे पाकिस्तान के बारे में सोचें तो हम भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया, आप देखते हैं कि सिर्फ इन चीज़ों मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ों में नहीं बल्कि हर सेक्टर में ऊपर चला गया, उसकी आपको क्या वजह लगती है कि वो उसकी तरक्की के पीछे आपको क्या मतलब सूरत हाल नज़र आती है? उन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्टर पे बहुत फोकस किया, इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर पे बहुत फोकस किया है, जिसकी वजह से इंडिया के आईटी सेक्टर में भी जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा। और आज जितने भी बाहर के मुल्कों में जितने भी फॉरेन सीईओज़ हैं वो सारे इंडिया के। यही वजह यह है कि एजुकेशन पे उन्होंने अपनी इकॉनमी पे बहुत फोकस किया और हमारा एजुकेशन में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। इसी वजह से आज जितने भी हैं इंडियन सीईओ, जितने भी आईटी के, सब वही हैं। इसकी वजह यह है कि एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वेस्ट किया। और हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में स्किल्स बहुत हैं, ठीक हो गया, लेकिन वजह यह है कि बस उस स्किल्स को पॉलिश नहीं करते, नौजवानों को मौका नहीं देते कि वो आगे जा सकें। और यही वजह है कि आज हमारी इकॉनमी भी पीछे है और हम इंडिया से, बांग्लादेश से, इन सब से पीछे हैं। यही वजह है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। जयशंकर साहब बड़े काबिल आदमी है, लेकिन उसके बैक पे दिल्ली के पास जेब में पैसा भी बड़ा है। उनको ये फिक्र नहीं होती कि यार अमेरिका नाराज होगा तो हमें कहेगा अच्छा आपको $1 अरब नहीं चाहिए, हम आपका बंद कर देंगे। ये टेंशन उसको नहीं होती। तो इसलिए उनकी फॉरेन पॉलिसी, वो रशिया से तेल खरीदता है और अमेरिका को कहता है भाई आपके साथ हमारा अपना हिसाब किताब है, लेकिन रशिया के साथ हमारा अपनी दोस्ती है। अमेरिका मजबूर होता है और वो कहता है अच्छा यार ठीक है, वो पाबंदियां लगाता है लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगा सकता। उसको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान उनकी एक मजबूरी भी है। वो उनकी बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी मार्केट, ये उनको पता है। उनको ये भी पता है कि भाई इनके लोग, स्किल्ड लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं मुल्क में और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बैठे हुए हैं। दूसरी बात, वहां पे जाके उनकी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज जाके इन्वेस्ट करती है। दूसरी बड़ी चीज, बहुत बड़ा वेपन खरीदने वाली मार्केट है दुनिया की। हर मुल्क की नजरें होती है कि यार 75 से 78 बिलियन डॉलर का वेपन, इट्स नॉट अ जोक। तो ये जब खरीदता है तो वो लाजिमी बात है, जर्मनी के भी, मतलब जिसे कहते हैं मुंह से राल टपक रही होती है, यूके की भी, रशिया की भी और अमेरिका की भी, जितनी भी बड़ी ताकत है। तो ये नहीं कहता उसको कि भाई आप ये जो आप कम कीमत पे क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं तो ये अपना खरीदें, कह दे जरा। लेकिन हम फंस जाते हैं। हमें ये डर होता है कि यार अभी हमारे पास तो ये महीने का जो बिल के पैसे हमारे पास नहीं है, जो हमने खरीदना है, जो खाना पीना करना, उसके पैसे हमारे पास नहीं।